तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि मेरा दोस्त रोने लग गया। सुबह सुबह मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्मा गर्म चाय पीने के बाद, और क्योंकि मुझे जाना है मार्केट तो मैंने धूप को देखकर बांध लिया स्कार्फ और पहुंच गई सब्जी मंडी, क्योंकि घर में बिल्कुल भी कोई सब्जी नहीं था और बहुत सारा सामान भी लेना था। भाई मार्केट जाना तो बड़ा आसान है, मगर सब्जियों का रेट इतना ज्यादा हाई फाई है कि खरीदना ही मुश्किल हो जाएगा कुछ दिनों में। और रास्ते में मिल गया मुझे मेरा दोस्त चकवा, जिसका कुछ ही दिनों में बर्थडे आने वाला है। तो उसने कहा कि मुझे चाहिए गिफ्ट, और बर्थडे बॉय ने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि जो भी मैं पसंद करूंगा वो चीज लेना ही पड़ेगा। तो फिर मैं भी चली गई उसके साथ उसके बताए हुए जगह पे जहाँ पास हमें लेना था सामान, और हम पहुंच गए टॉय शॉप। कोई जज नहीं करेगा क्योंकि ये लड़का होने वाला है 24 साल का, पर इसका दिमाग अभी भी 4 साल वाले बच्चों का है। जब इसने मुझे बताया कि इसको चाहिए कार, तो मुझे तो पहले हंसी आ गई थी और विश्वास भी नहीं हुआ था, पर ये बहुत ज्यादा श्योर है। देखो इतनी खुशी तो जब ये असली कार लिया था ना तब भी नहीं हुआ था, इतना खुशी खिलौनों की कार लेकर हुआ है। चलो जिसको गिफ्ट मिलना था उसे तो गिफ्ट मिल गया है, पर मैं पहुंच गई हूँ दीदी के लिए पेटीज लेने के लिए, क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ खाया ही नहीं है ढंग का। और पार्सल कराने के बाद मैं चली गई चकवा को उसके घर छोड़ने के लिए, पर पहुंचते ही वो लग गया था रोने, क्योंकि उसे आ गई थी अपने बचपन की याद। क्योंकि सब लोगों ने अपनी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया है, तो कुछ लोगों ने कुछ बुरा। और फिर रोतड़ू बच्चे को बाय बोलकर मैं आ गई हूँ घर वापस, और यहाँ पास हो रहा है पेटीज खाने का प्रोग्राम मस्त सा। यार मुझे ना कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे फूड ब्लॉगर होना था, और शायद वो लोग सही कहते हैं। और यहाँ पास आ गई अंकिता दीदी हमारे साथ साफ सफाई में मदद करने, ऐसा हमें लगा था बस, क्योंकि यहाँ पास साफ सफाई के अलावा सब कुछ हुआ है। बचपन के किस्से, पुराने किस्से, नए किस्से, नए होने वाले किस्से, मतलब कोई किस्से छूटे ही नहीं हैं। और क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि इन लड़कियों का तो बात खत्म होने से रहा, तो क्यों ना मजाक मजाक में इन लोगों से मैं दुकान का काम करा लूं। और इन अच्छी लड़कियों ने मेरा बहुत ज्यादा मदद किया, उसके लिए इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर समय हो गया था मेरा दुकान जाने का। यार मैं रास्ते में सोच रही थी कि जाऊंगी फटाफट काम करूंगी, पर जैसे मैं दुकान पहुंची वैसे हो गया मेरा खतरनाक वाला एक्सीडेंट। देखो ना ही मैं गाड़ी चलाने वाले का कुछ कर सकती हूँ ना गाड़ी का, तो मैं चुपचाप ग्राहकी पे ही ध्यान देना बेहतर समझी। और आज ना पता नहीं क्या हुआ, हमारी दुकान में बहुत ही क्यूट क्यूट बच्चे आए थे। और सिर्फ बच्चे नहीं, यहाँ पास मम्मी को छोड़ने आ गई थी दीदी। दीदी भले जिस भी काम से आई, यहाँ पास दीदी को देखना पड़ेगा जबरदस्ती का गिफ्ट, क्योंकि इस 4 साल के बच्चे का एक्साइटमेंट अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। और यहाँ पास तो मुझे भी भूख लग गई, और मैं भी कुछ खा ही रही थी कि हमारे दुकान में आ गए जुआ खेलने वाली लड़कियां, और इनका डिमांड था दीदी हमारे लिए पकौड़े पार्सल कर दो। और पकौड़े देने के बाद मैंने कहा थोड़ा बहुत तो नाच गाना होना ही चाहिए, पर इनका कहना था सिर्फ हम 2 गाना गाएंगे बस, और इन लोगों ने सिर्फ 1.5 गाना गाया। अगर आप लोगों को सुवन नृत्य के बारे में नहीं पता तो आप लोग गधे हो बहुत बड़े। सॉरी। देखो यहाँ पास तो हो रहा है मेरा और मम्मी का बहुत भयंकर वाला डिस्कशन शुरू, इसीलिए मैंने व्लॉग वहीं पास खत्म कर दिया था। और हमारे 4 साल के बच्चे ने यहाँ पास किया है कुत्तों का हला कान, अपनी लैंग्वेज में हमें गंदी गंदी गाली। कुत्तों को सॉरी बोलने के बाद समय हो गया था घर जाने के लिए। बाय बाय दोस्तों, बाकी के लिए मिलते हैं कल।